मेरा नाम सोहन सिंह आर्य है। सभी भाइयों को मेरी नमस्ते। जय श्री राम, जय बंदन, जय आर्यावर्त। भाइयों, आज 10 तारीख के दिन करवा चौथ आ रही है। आजकल मीडिया और सीरियल वालों ने करवा चौथ को इतना हाई टेक और मॉडर्न बना दिया है कि 10 तारीख के दिन बड़े बड़े शोरूमों पर हजारों करोड़ के गहने खरीदे जाएंगे। बड़े बड़े क्लॉथ मार्केटों से कपड़े खरीद खरीद कर सभी ले जाएंगे। आज से 30 साल पहले गांवों में करवा चौथ बनाई जाती थी। साधारण तरीके से अपने पति के लिए औरतें व्रत करती थी। वो अपने पति से केवल यही मांगती थी कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे, इससे आपकी आयु लंबी हो। मगर धीरे धीरे जब सीरियल वालों और बड़ी बड़ी कंपनियों ने प्रोडक्ट कर कर सीरियलों में दिखाना शुरू किया कि करवा चौथ के नाम किस प्रकार पतियों की जेब ढीली की जाती है, किस प्रकार अपनी नाजायज मांगे मनाई जाती हैं। इससे पति को 364 दिन परेशान करने वाली स्त्री केवल एक दिन व्रत रखती है और उसी में साल भर का उसका जो बचाया हुआ है सब एक ही दिन में निकाल ली जाती है। भाइयों और बहनों, पति की उम्र किसी औरत के भूखे रहने से नहीं बढ़ती है। ये लोगों का भ्रम है कि पत्नी उपवास करेगी और प्रार्थना करेगी तभी पति की उम्र बढ़ेगी। यह लोगों की धारणा बिल्कुल गलत है। अगर पति को उम्र बढ़ानी है तो उनके खाने पीने का ध्यान रखें, उनसे मधुर भाषा में बात करें, शांत प्रिय तरीके से उनका कहना माने। जिस बहन, बेटी, माता या पुत्री को अपने पति की उम्र लंबी देखनी है वह महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का अवश्य अध्ययन करें। जब श्री रामचंद्र जी माता सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से पंचवटी की तरफ जा रही थी, वहां पर अत्रि मुनि और माता अनुसुईया का आश्रम में श्री राम गए। उन्होंने ऋषिवर अत्रि के चरण वंदना की। फिर माता सीता अनुसुईया जी के पास गई, उन्हें प्रणाम किया। तब सीता ने कहा, हे माता, आपके सतीत्व की संसार भर में चर्चा हो रही है, सभी आपको महासती बताते हैं। तब अनुसुईया ने कहा, हे पुत्री, तुम्हें मैं क्या आशीर्वाद या ब्रह्म ज्ञान दूं? तुम खुद एक ब्रह्म ज्ञानी की पुत्री हो। संसार में आप तुम्हारे पिता जनक ब्रह्म ज्ञानी के नाम से जाने जाते हैं। तुमने भी एक ब्रह्म ज्ञानी के यहाँ जन्म लिया है। तुमने अपने कर्म से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम ब्रह्म ज्ञानी की पुत्री हो, क्योंकि वनवास श्री राम को हुआ था, पर आपने अपने पति की अर्धांगिनी होने के साथ आप वन को आई। तुम्हारी रक्षा के लिए लक्ष्मण जी आए। हे पुत्री, ब्रह्म ज्ञानी तो तुम खुद ही हो, फिर भी तुम्हें कुछ सूत्र बताती हूँ कि मैं महासती कैसे बनी। हे पुत्री, जब से मेरी शादी ऋषि के साथ हुई है, आज तक मैंने उनका कोई कहा नहीं टाला है। जब वो संध्या बंदन करते हैं तो मैं भी संध्या बंदन करती हूँ। जब मिलकर हम दोनों अग्निहोत्री यज्ञ करते हैं, उसके बाद हम अपने अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं। हे पुत्री, यह आजकल से हमारे जीवन में चला आ रहा है, इसलिए कोई मुझे महासती कहता है तो मैं
उनसे कहती हूँ कि मैं महासती नहीं हूँ। मैंने जीवन में केवल अपने पति ऋषिवर के अलावा किसी का भी स्वप्न में भी दर्शन या लेश मात्र भी नहीं किया है। हे पुत्री, तुम्हें भी उसी का अनुसरण करना चाहिए। जो पत्नी अपने पति का कहा मानकर उनकी सेवा करती है, वंदन करती है और दोनों टाइम संध्या वंदन और अग्निहोत्र करती है, वह संसार में पति की उम्र और बढ़ा सकती है। इसलिए बहनों, आज के दिन अपने पति के साथ संध्या वंदन करें, अग्निहोत्र करें, व्रत रखें, हमें कोई ऐतराज नहीं है, मगर केवल पति की जेब ढीली करने के लिए व्रत रखें, यह उचित नहीं है। माता सीता ने जो देवी अनुसुईया से जो ज्ञान प्राप्त किया था, सारे जीवन में उसका अमल किया। इसलिए हे पुत्रियों, हे बहनों, हमेशा ये नहीं है कि एक दिन के लिए ही पति की सेवा कर दी, उसके बाद 365 दिन उन्हें खूब परेशान करो। ये करवा चौथ का त्योहार कोई ज़्यादा पुराना नहीं है, फिर भी हम मानते हैं कि व्रत रखो, मगर हमेशा पति को खुश रखने के लिए उनके खाने पीने, भोजन और सभी तरह का ध्यान रखो, तभी पति की लंबी उम्र हो सकती है। उन्हें नशे आदत से दूर रखो, किसी भी तरह का उन्हें नशा मत करने दो और हमेशा जैसा पति कहे उसी के अनुसार चलती रहो। ईश्वर का भी कुछ ध्यान करो, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के हाथ होता है। इसलिए बहनों, आज के दिन यह बात अवश्य रखो कि केवल व्रत करने से उम्र नहीं बढ़ती, कुछ ईश्वर का भजन ध्यान करने से भी पति की उम्र बढ़ सकती है। यह वीडियो आपको कैसी लगी बहनों, इस पर अपने कमेंट में अवश्य लिखें। हमने रामायण से प्रसंग दिया है, उस समय तक करवा चौथ का कोई लेना देना नहीं था, फिर भी हमने माता सीता को जो माता अनुसुईया ने ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान को हम अपनी माता और बहनों तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए हे बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने पति की सेवा अवश्य करें, उनका कहना माने, कुछ जो भी आपको ला कर दें उसी से संतुष्ट हों। यही करवा चौथ का सच्चा स्वरूप और वैदिक स्वरूप है। आजकल मार्केट में लोगों को दिखाने के लिए अनेक तरह के मल्टीपल कंपनियों ने लोगों को भ्रमित किया है। इसलिए कंपनियों के भरोसे में न आए, सादा तरीके से अपनी पति की सेवा करें, यज्ञ करें, अच्छी अच्छी बातें लोगों को बताएं। नमस्ते जी।